कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, भारत का भूला हुआ शेयर बाजार। सोचिए, एक जमाना था जब कोलकाता का स्टॉक एक्सचेंज इतना पावरफुल था कि वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को टक्कर देता था। हजारों लोग रोज यहां ट्रेडिंग करते थे, करोड़ों रुपए का लेन देन होता था। और फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। आज यह स्टॉक एक्सचेंज लगभग 13 साल से बंद पड़ा है, लेकिन अब सरकार इसे दोबारा जिंदा करने की बात कर रही है। आखिर कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज के साथ ऐसा क्या हुआ? ये कहानी शुरू होती है 1908 से। उस समय भारत पर ब्रिटिश राज था और कोलकाता देश की सबसे इंपॉर्टेंट कमर्शियल सिटीज में से एक था। यहाँ जूट मिल्स, टी कंपनीज और शिपिंग बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। इन्वेस्टर्स को शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की जरूरत थी। इसी जरूरत से जन्म हुआ कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का। शुरू में कुछ ही ब्रोकर्स थे, लेकिन धीरे धीरे यह एक्सचेंज इतना बड़ा हो गया कि भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स में इसका नाम लिया जाने लगा। समय बीता गया। आजादी के बाद भी कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज काफी मजबूत रहा। कई कंपनीज यहां लिस्ट होती थी, इन्वेस्टर्स का भरोसा भी था। लेकिन असली बूम आया 1990 के दौर में, जब भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए और स्टॉक मार्केट में नया पैसा आना शुरू हुआ। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज ने भी जबरदस्त ग्रोथ देखी। एक समय ऐसा था जब यहां हजारों लिस्टेड कंपनीज थीं। ट्रेडिंग वॉल्यूम रिकॉर्ड बना रहा था। लोगों को लग रहा था कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन फिर आया साल 2001 और यहीं से शुरू हुआ इस एक्सचेंज का पतन। उस समय स्टॉक मार्केट में एक नाम बहुत चर्चा में था, केतन परख। एक ऐसा ट्रेडर जिसके ट्रेड्स मार्केट को हिला देते थे। जब केतन परख स्कैम सामने आया तो पूरे मार्केट में भूकंप आ गया। कई शेयर्स क्रैश हो गए, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया, मार्केट में पैनिक फैल गया। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी इस झटके से बच नहीं पाया। यह उसकी पहली बड़ी चोट थी, लेकिन असली प्रॉब्लम अभी बाकी थी। इसी दौरान एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तेजी से बढ़ रहा था। एनएसआई ने एडवांस टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम ला दिया। अब ट्रेडर्स को ट्रेडिंग फ्लोर पर जाने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ कंप्यूटर से होने लगा। बीएसआई ने भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर ली, लेकिन कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज इस रेस में पीछे रह गया। जहां एनएसई और बीएसआई डिजिटल दुनिया में दौड़ रहे थे, वहीं कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज पुराने सिस्टम के साथ संघर्ष कर रहा था। धीरे धीरे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ने एनएसई और बीएसई की तरफ रुख कर लिया। जहां लिक्विडिटी होती है, पैसा भी वहीं जाता है। और जब पैसा निकालना शुरू हुआ तो कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज और कमजोर होता गया। ट्रेडिंग वॉल्यूम गिरता गया, कंपनीज दूसरे एक्सचेंजेस पर शिफ्ट होने लगी, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कम होता गया। फिर सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए नए रूल्स और कैपिटल रिक्वायरमेंट्स लागू किए। इन स्टैंडर्ड्स को पूरा करना कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज के लिए मुश्किल होता गया। हर साल उसकी पोजीशन और कमजोर होती गई। और फिर आया वह दिन 2013, जब कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग इफेक्टिवली बंद हो गई। एक ऐसा एक्सचेंज जो कभी भारत के सबसे बड़े एक्सचेंजेस में गिना जाता था, वह लगभग खामोश हो गया। बिल्डिंग वही थी, नाम वही था, लेकिन ट्रेडिंग नहीं थी। सोचिए, 1908 में शुरू हुआ एक एक्सचेंज जिसने ब्रिटिश राज देखा, आजादी देखी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखे, स्टॉक मार्केट का गोल्डन पीरियड देखा और फिर अपना पतन भी देखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2026 में एक नई चर्चा शुरू हुई। वेस्ट बंगाल सरकार ने कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज को रिवाइव करने का आइडिया रखा। सवाल यह है, क्या एक एक्सचेंज जो 13 साल से बैंड है, वो दोबारा जीवित हो सकता है? क्या वो एनएसई और बीएसआई जैसे जायंट्स को चैलेंज कर पाएगा, या फिर यह सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह जाएगा? इसका जवाब भविष्य के पास है। लेकिन इतना जरूर है, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है। फाइनेंशियल दुनिया में सिर्फ इतिहास काफी नहीं होता। जो टेक्नोलॉजी और बदलाव के साथ नहीं बदलता, वो धीरे धीरे इतिहास बन जाता है। और कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आपको ऐसी फाइनेंशियल मिस्ट्रीज और स्टॉक मार्केट की हिडन स्टोरीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।